की शुरुआत की। विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप की घोषणा की गई। राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत 200 छात्रों को विदेश में पढ़ाई का सपना साकार करने का मौका राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन सीएम के सपने को साकार करने की राह में अधिकारी ही रोड़ा बन रहे हैं। इक्कीस अगस्त 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सपने को साकार करते हुए विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री के सपने को मूर्त रूप देने के लिए विभाग मानो दिन रात जुट गया, लेकिन योजना की घोषणा के करीब 6 महीने बीत जाने के बाद नियमों की पेचीदगियां छात्रों को इस योजना का लाभ लेने के रास्ते में भारी रुकावट साबित हो रही है। इन सब के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना कहीं न कहीं अधिकारियों की रस्साकस्सी की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ना के बराबर ही है। 200 सीटों पर मिलने वाली इस छात्रवृत्ति योजना के तहत 5 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक महज 67 आवेदन ही आए। उनमें भी 8 आवेदनकर्ता ही विभाग के पैरामीटर पर खरे उतरे हैं, जिसका मतलब है सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ फिलहाल 4% छात्रों को ही मिल पाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक सपना था कि राजस्थान के विद्यार्थियों को विदेश में बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 अगस्त 2021 को एक घोषणा की, राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना की। इसके तहत राजस्थान के वो विद्यार्थी जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति मुहैया करवाना। लेकिन विभाग की पेचीदगियों के चलते विद्यार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जहां पहले सिर्फ पीजी में सिर्फ कला वर्ग को ही शामिल किया गया, तो वहीं रिवाइज जो नोटिफिकेशन था उसमें 150 कॉलेज को तो शामिल किया गया, लेकिन विज्ञान विषय को जो शामिल किया गया उसमें भी बहुत सारी कमियां रख दी गई। प्रदेश के छात्रों को विदेशों में बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सके, इसी सपने के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी जयंती के मौके पर विदेश में पढ़ाई के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इसके लिए सरकार की ओर से 50 ऐसी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की गई, जिसमें प्रवेश लेने वाले छात्रों को सरकार की ओर से विशेष स्कॉलरशिप दी जानी है। साथ ही सरकार की ओर से ऐसे छात्रों की संख्या भी 200 निर्धारित की गई। शुरुआत में इस योजना में पीजी के सभी कोर्सेज और पीएचडी को शामिल किया गया, तो वहीं यूजी में सिर्फ कला वर्ग को ही शामिल किया गया। योजना का लाभ लेने के लिए 5 अक्टूबर से आवेदन मांगे गए। अक्टूबर में जहां सिर्फ 18 छात्रों ने आवेदन किया, वहीं आवेदन की तिथि फिर से 15 दिसंबर तक बढ़ाई गई, लेकिन तय तारीख तक महज 42 आवेदन मिले। इसके बाद विभाग की ओर से योजना को लेकर फिर से संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई। अब यहाँ यूनिवर्सिटी की संख्या 50 से बढ़ाकर 150 की सूची जारी की गई, तो वहीं यूजी में कला वर्ग के साथ ही विज्ञान वर्ग को शामिल किया गया। साथ ही बीटेक और एमबीबीएस के छात्रों को योजना के लिए अपात्र माना गया। लेकिन संशोधित विज्ञप्ति में यूजी विज्ञान विषय को जोड़ने के साथ ही ब्रैकेट में बेसिक साइंस का कॉलम एक बार फिर से छात्रों को पेचीदगियों में उलझाता हुआ नजर आया। 31 दिसंबर को जब आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई, तो विभाग के पास महज 67 आवेदन ही प्राप्त हुए और इनमें से भी महज 8 आवेदन को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। ऐसे में शुरुआती दौर में हुए आवेदन में जहां 200 सीटों पर छात्रों को लाभ मिलना था, वहां सिर्फ 8 छात्रों की फाइल वित्त विभाग तक पहुंची है, जो कहीं न कहीं इस योजना की पेचीदगियों को दर्शाता है। यूनिवर्सिटीज़ कम है, इनको बढ़ा सकते हैं, तो जो टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कवर किया गया। इसके अलावा पहले सिर्फ ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स थे, अब उसमें बेसिक साइंस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। इससे ज़्यादा बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकेंगे। और इसके साथ साथ हमारा इस बार कोशिश ये है कि सभी स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, कॉलेजेस लेवल पर हम इसका और प्रचार प्रसार करा रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे इस दिशा में सोचते नहीं हैं या आने वाले टाइम में उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, वो उसको कर सकें। और इसके अलावा उन्हें और कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो भी उनको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। योजना की योग्यता की पेचीदगियों पर कॉलेज आयुक्त शुचि त्यागी का कहना है कि जो भी योग्यताएं हैं वो सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर तय की जा रही है। हमारे पास कुछ आपत्तियां आई थी, जिसमें विभाग विषय में बेसिक शब्द जोड़ने के चलते
साइंस स्ट्रीम के कई छात्र योजना का लाभ लेने से बाहर हो रहे हैं। इस समस्या को उच्च शिक्षा मंत्री और सरकार तक पहुंचा दिया गया है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत हम लोगों को अभी तक टोटल 67 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका स्क्रूटनी का काम चल रहा है। इसमें से उसके बाद उनको फर्दर देने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम फर्दर अपना मार्च तक इसको ओपन रखेंगे। जो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इस महत्वाकांक्षी योजना पर अधिकारियों की वजह से पलीता लगता नजर आ रहा है। जरूरत है जल्द इस पर ध्यान देने की, ताकि सीएम के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।